Good morning, everyone. Class 5th, chapter number 4, fractions. Chapter number 4, fractions. And exercise 4A exercise. And 4A exercise, everyone, you will do on your book only. Right? So, it's about fractions. आप लोगों ने 4th class में किया हुआ है. जो first exercise है, it's basically it's a revision of 4th class. ठीक है? जो first exercise है. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट. तो यहाँ पे हमने पहले टोटल काउंट करने हैं कितने पार्ट्स हैं, इस सर्कल में कितने पार्ट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. राइट, 8 पार्ट्स हैं. और शेडेड यहाँ पे आपको पता नहीं क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, बट इसके 3 पार्ट शेडेड हैं दिस. राइट, सो व्हाट विल बी द आंसर. 3/8. राइट, नीचे हमें लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड ऊपर लिखेंगे शेडेड पार्ट्स. तो सिमिलरली सेकेंड, अब हम काउंट करें टोटल पार्ट्स कितने इसके 1 2 3 4 5 6 एंड शेडेड कितने हैं 5. तो इट आंसर विल बी 5 आंसर विल बी 5/6. ठीक है, डन. सो हेयर इन नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 5 + 5 10, टोटल 10 है. तो नीचे हमारे पास 10 आएगा और ऊपर हमने देखना है न्यूमिरेटर. ऊपर वाला नंबर न्यूमिरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, सो न्यूमिरेटर विल बी हाउ वी विल काउंट द शेडेड पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7. सो इट मीन्स वी हैव 7 शेडेड पार्ट्स. राइट, सिमिलरली हेयर इन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन we will see how many total parts. 1 2 3 4 5 6 7, total are 7 and shaded will are 1 2 3 4. So 4 are shaded. Right, so next question, color to show equivalent fractions. So I don't have color and you can also do with pencil. Right, so here we have 8 parts. यहाँ पर लिखा हुआ है इसने 2/8. तो इसका मतलब ये है कि we will shade 2 parts. Right, so we can shade like this 1 and 2. Right, and here we have total 4 parts and we will shade 1 part. So we can shade here 1 part like this. Done. So next question, we have 2 parts. This is 1/2, so it means we will shade 1 part. आप पूरा भी शेड कर सकते हो अच्छे से, मैं तो ऐसे ही बस लाइक कर रही हूँ. So here 3/6, so we will shade total 6 and we will shade 3 parts. So you can shade any part everyone. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ऊपर वाला ही कर सकते हैं, नीचे वाला कोई भी कर सकते हो. आपको सिर्फ 3 पार्ट शेड करने हैं टोटल में से. राइट, हेयर वी हैव 3 पार्ट्स, सो वी विल शेड 2 बिकॉज देयर इट इज़ रिटन 2/3. राइट, एंड हेयर वी हैव 9 पार्ट्स टोटल एंड 6 पार्ट्स विल बी शेडेड. तो हम ऐसे 6 पार्ट्स शेड कर देंगे. ठीक है, 6 पार्ट शेड. ओके, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो. इसको मैंने सीधे ही 6 के 6 इकट्ठे कर दिए, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन एवरीवन. सो बहुत इजी है. लाइक फ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन लेट मी रिवाइज यू व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन होता है जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है. अब यहाँ पे 4/7 एंड 3/7, सो डिनोमिनेटर इज सेम. राइट, सो इट मीन्स 4/7 इज ग्रेटर, सो वी विल पुट एरो लाइक दिस. ठीक है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ग्रेटर देन लेस देन के साइंस पढ़े हुए हैं. आपको पता है कि ग्रेटर देन लेस देन का साइन कौन सा होता है, जहाँ से खुला होता है. राइट, जहाँ से बंद होता है वो छोटा होता है, जो खुला होता है वो बड़ा होता है. सो हेयर 3/11 एंड 8/11. मैं आपको बता दूं, जूम क्लास में मोस्टली बच्चों ने ही इसके आंसर्स दिए थे. मैंने कोई भी आंसर नहीं दिया था. ठीक है, सब बच्चे ही आंसर्स दे रहे थे. सो इट्स वेरी ईजी. तो मैं सिर्फ रिवाइज़ करने के लिए एक बार आपको ये वीडियो भेज रही हूँ ताकि आप लोग उसको चीज़ को रिवाइज़ कर लो. ठीक है, so next 3/11 and 8/11. so answer will be 8/11 because this is like fraction. denominator दोनों का सेम है. तब हम ऊपर वाला नंबर देखते हैं जो बड़ा होता है, दैट इज बड़ा. राइट, जो बड़ा ही होता है वो बड़ा ही होता है. 9/16 एंड 7/16. सेम यहाँ पर क्या आएगा 9/16. देन अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में अब इसको हमने कैसे अरेंज करना है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है सिंपल, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं वैसे ही. 4/15, 7/15, then 11/15, right, then 12/15 and in last 14/15. so you people can do this on book only. here then like fractions में एडिशन भी बहुत इजी होता है. नीचे वाला नंबर को ऐसे ही रख के ऊपर वाला ऐड कर देते हैं. तो 1/5 + 3/5 it will be 4/5. 7/11 + 2/11 it will be 9/11. 3/13 + 5/13 it will be 3 + 5 is 8,
so it will be 8 upon 13, right? 5 upon 11, 5 upon 9 minus 1 upon 9, it will be 4 upon 9. 10 upon 13 minus 3 upon 13, it will be 7 upon 13. Then 11 upon 15 minus 7 upon 15, it will be 7 गए तो 4 upon 15 आंसर, राइट? सो बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शंस. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. मतलब जब हमारा ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर नीचे वाले नंबर से छोटा होता है दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब बड़ा होता है दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वी कैन चेंज इन मिक्स फ्रैक्शंस ओनली. मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इम्प्रॉपर को कर सकते हैं, ठीक है. सो व्हाट आर द प्रॉपर फ्रैक्शंस हियर इज 3 upon 8 क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है. देन दिस इज इम्प्रॉपर, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर. 10 upon 11, then this is improper, this is 1, right? 9 upon 9 is 1, and 5 upon 18, this is also proper fractions, right? So this is done. This exercise was very easy. ये तो सिर्फ 4th क्लास की रिवीजन ही थी एवरीवन. आप लोगों ने 4th क्लास में बहुत अच्छे से फ्रैक्शन चैप्टर किया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी रिवीजन थी. इवन सेकेंड एक्सरसाइज जो है इसकी, शो यू, यस, दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो रिवीजन ऑफ 4th क्लास. आप लोगों ने 4th क्लास में बहुत अच्छे से इसको किया हुआ है, फिर भी आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे से करा दिया जाएगा. सो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ 4B एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है, राइट? लेट मी डू दिस ऑन कॉपी. सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. आपको 4B एक्सरसाइज है वो कॉपी पर ही करनी है, ठीक है. सो हाउ वी विल डू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट इज राइट द ईच फॉलोइंग एज फ्रैक्शन. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 7, राइट? तो इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है. सो आंसर विल बी, ठीक है, तो आंसर क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 7. आंसर विल बी, आंसर इज इक्वल्स टू 5 upon 7. सिंपल. जो फ्रैक्शन डिवाइड में है उसको फ्रैक्शन में लिखना है, और जो बाद में दूसरे पार्ट में फ्रैक्शन में होगा उसको डिवाइड में लिखना है. सो सेकंड ये आप लोग खुद करोगे, मैं सिर्फ थोड़े से सम करके आपको सिर्फ एक बता रही हूँ कैसे करना है. लाइक 14 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका आंसर क्या होगा. आंसर विल बी, आंसर इज इक्वल्स टू 14 upon 5. सिंपल, बहुत ईजी है ना. थर्ड क्वेश्चन इज 20 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर विल बी 20 upon 6, राइट? सो दीज 3 पार्ट्स आई हैव डन. बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाकी पार्ट्स मुझे करने की जरूरत है, आप लोग कर सकते हो, राइट? सो बी पार्ट में है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डिवीजन. सो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 upon 11. तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे डिवीजन को फ्रैक्शन में चेंज किया था, यहाँ पे फ्रैक्शन को डिवीजन में चेंज करना है. तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आएगा. आंसर विल बी 8 डिवाइडेड बाई 11, राइट? उल्टा करना है, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन आएगा 14 upon 25. तो इसको जब हम डिवीजन में चेंज करेंगे ये बन जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 25. जो ऊपर वाला नंबर होता है वो आगे आता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो पीछे आता है, ठीक है. सो थर्ड क्वेश्चन इज 21 upon 8. सिंपल. 21 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 21 इज डिवाइडेड बाई 8, ठीक है. फ्रैक्शन डिवाइडेड वाले नंबर को फ्रैक्शन में चेंज किया है, और सेकंड पार्ट में फ्रैक्शन को हमने डिवीजन में चेंज किया है, ठीक है. सो सी पार्ट, लेट्स डिस्कस सी पार्ट. इन सी पार्ट व्हाट वी हैव डन, लेट मी सी इन बुक. यस, कन्वर्ट ईच ऑफ द, हमारे पास बुक में है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, सॉ दिस वन, ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एवरीवन. अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ये बता के हटी हूँ कि जब भी हमारे पास कोई नंबर है, राइट, हमारे पास नंबर है 1 4 upon 9. जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा होता है तो ये होता है मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट? ये मिक्स फ्रैक्शन है हमारे पास. और जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है, मैं आपको अभी बताती हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि जब भी हमारे पास ऐसे नंबर लिखा होता है ये मिक्स फ्रैक्शन होता है. जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है जिसमें कि डिनोमिनेटर, फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है. मिक्स फ्रैक्शन को हमें चेंज किस में करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो ये कैसे करते हैं. सो आंसर इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 upon 9. 1 मल्टीप्लाई बाय 9, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला नंबर हमने ऐड करना है. 1 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4, राइट? सो इट विल बी 1 मल्टीप्लाई 9 इज 9, 9 प्लस 4. पहले हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, बॉड मास मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है.
पहले हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। सो 9 + 4 इज 13, सो इट विल बी 13/9। अब जो 13/9 है ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा जब हम इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज कर सकते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर में कर सकते हैं, राइट। इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बट कभी भी हम इन दोनों को प्रॉपर फ्रैक्शन यूज़ नहीं कर सकते, राइट। कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये मैंने एरो ऐसे ही बना दिया है, आप लोग मत बनाना, जस्ट एक्सप्लेनिंग, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा। दूसरा क्वेश्चन इज 2 3/5, दिस इज मिक्स फ्रैक्शंस। हमें इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, अगेन सी केयरफुली। 2 × 5 + 3/5, ये 5 नीचे ही रहेगा। 2 × 5 + 3, दिस विल बी 10 + 3/5, दिस विल बी 13/5 एंड दैट इज आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज 4 1/8। सो हाउ वी विल डू, यहाँ पे कर देती हूँ, आंसर जगह नहीं यहाँ पे। आंसर इज इक्वल्स टू 4 × 8 + 1/8, right, then multiply 8 4s are 32 + 1/8, then it will be 33/8 and that is answer। ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको इसका कुछ होमवर्क भी दूंगी, ठीक है, क्योंकि फिर ये बहुत सारे सम्स होंगे, सारे सम्स मुझे नहीं निकालने हैं, क्योंकि हम लोगों ने 4th में बहुत अच्छे से किया हुआ है इसको, तो मुझे नहीं लगता कि सारे सम मुझे निकालने की ज़रूरत है, आप लोग कर सकते हो। 4th क्वेश्चन इज 5 3/7। सो हाउ वी विल डू नाउ, ध्यान से देखना है। 5 × 7 + 3/7, 5 7s are 35 + 3/7, it will be 38/7 and that is answer, right। Then fifth question is 4 5/6, so answer is 4 × 6 + 5/6। याद रखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर बाद में ये ऊपर वाला प्लस, ठीक है। 4 × 6 is +5, so 4 6s are 24 + 5/6, that is 29/6 and that is answer, right। सिक्स्थ क्वेश्चन 7 1/3। अब इसके जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं, 7th और 8th क्वेश्चन आप लोग को खुद करना है, ठीक है। 7 × 3 + 1/3, नीचे वाला नंबर हमेशा सेम ही रहता है, याद रखना है, नीचे वाला ऑलवेज, डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी सेम। 7 3s are 21 + 1/3, that will be 22/3 and that is answer, done। So नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट, कन्वर्ट ईच इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है, अभी ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है 12/5। अब 12 को 5 से डिवाइड करना है, हाउ वी विल डू, हमने पहले सिंपल डिवीजन किया, इसको 5 से डिवाइड किया, 5 2s are 10 and 2 इज रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर होता है, याद रखना है, जो हमारे पास वो हमेशा ऊपर आता है, याद रखना, जो रिमाइंडर होता है ऑलवेज ऊपर, ये वाला 2 यहाँ पर लेके आना है। अब यहाँ पे तो क्वोशंट और रिमाइंडर सेम है ना, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे, जो रिमाइंडर है इट विल ऑलवेज ऑन द अपर साइड, डिनोमिनेटर विल बी द डिनोमिनेटर, और जो क्वोशंट है उसको लिखना है आगे, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन 16/3। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट मुझे लगता है ये लास्ट पार्ट है, कंप्लीट कर ही लेना चाहिए, बी पार्ट, ठीक है। सो 16 / 3, 16 / 3, सो हाउ वी विल डू, 16 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, राइट। 3 5s are 15, सो 1 इज रिमाइंडर हियर। तो अब कैसे लिखना है, ध्यान से देखना है, नीचे वाला नंबर नीचे ही रहेगा, जो क्वोशंट है, क्वोशंट इज 5, इट विल बी हियर, एंड जो रिमाइंडर है वो ऊपर विल बी हियर। हम इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, 5 3s are 15 + 1 16, सो दिस इज आवर आंसर। इसको दोबारा से हम इम्प्रॉपर में चेंज करके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन इज 26 / 7, सेम 26 को 7 से डिवाइड करना है, राइट।
सो 7 4 28 होता है, सो 7 3 21 एंड 5 इज रिमाइंडर. अगेन 7 डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, कोशेंट आगे, रिमाइंडर ऊपर. सो दिस इज द आंसर. 7 3 21, 21 + 5 26, राइट. सो फोर्थ क्वेश्चन इज 21/8, राइट. सो 21 को 8 से डिवाइड किया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. सो इट मीन्स वी विल राइट हियर 16. सो कोशेंट रिमाइंडर विल बी 5. अगेन डिनोमिनेटर विल बी सेम, कोशेंट आगे, रिमाइंडर ऊपर. दिस इज द आंसर, राइट. सो मुझे लगता है कि इसके 4 सम्स आप लोगों को होमवर्क दे देने चाहिए, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, 16 मिनट की हो गई है. एंड आई डोंट थिंक सो दिस इज एज मच डिफिकल्ट. ठीक है, आप लोग कर लोगे खुद ही. सो वेट एवरीवन. सो वी हैव डन 4B एक्सरसाइज ऑल्सो, राइट, जो कि हम कल जूम क्लास पर करेंगे, या फिर मतलब जब भी आप ये वीडियो देखोगे. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, एंड इफ़ यू वांट टू सी प्रीवियस वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल मैथमेटिक्स प्राशर, राइट. थैंक यू.